भारत के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अजय। अजय का परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर काम करके घर का खर्च चलाती थी। अजय को पढ़ाई से बहुत लगाव था, लेकिन किताबें और कॉपियां खरीदना भी उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। स्कूल में उसके कपड़े फटे पुराने होते, जूते घिसे हुए, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा चमक होती। उसकी कक्षा के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे ये क्या पढ़ेगा, कल को फिर मजदूरी ही करनी है। अजय चुपचाप सब सुन लेता, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक आवाज गूंजती, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरी सोच गरीब नहीं है। एक दिन स्कूल की फीस भरने का समय आया। घर में पैसे नहीं थे। पिता ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा इस बार शायद हम फीस नहीं भर पाएंगे, तुझे पढ़ाई छोड़नी होगी। यह सुनकर अजय की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह शाम को बाजार गया और छोटे छोटे काम करने लगा। किसी की दुकान में झाड़ू लगाना, किसी का सामान पहुंचाना, कभी चाय बेचने में मदद करना। थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर उसने अपनी फीस खुद भरी। उस दिन उसने ठान लिया, अब चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ूंगा। अजय हर रोज मेहनत करता, दिन में पढ़ाई और शाम को काम। लेकिन गांव के लोग उसकी मां से कहते, तुम्हारा बेटा बेकार में पढ़ाई कर रहा है, गरीब का बेटा कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, उसे काम पर लगा दो। अजय यह सब सुन लेता, पर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वह अक्सर कहता, गरीब का बेटा क्यों नहीं बड़ा बन सकता। मेहनत अगर अमीर गरीब देखकर मिलती होती तो दुनिया के आधे लोग कभी सफल ना होते। समय बीतता गया। अजय ने 10वीं की परीक्षा दी। वह उम्मीद कर रहा था कि अच्छे अंक आएंगे, लेकिन नतीजे में वह पास तो हुआ, पर अच्छे नंबर नहीं ला पाया। घर वाले और समाज ने फिर कहना शुरू कर दिया, देखा पढ़ाई में दम ही नहीं है, अब और समय बर्बाद मत कर। उस दिन अजय बहुत टूटा। रात भर रोता रहा, लेकिन सुबह सूरज की पहली किरण देखते ही उसने खुद से कहा, असफलता का मतलब ये नहीं कि मैं खत्म हो गया, ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसने और ज्यादा मेहनत करना शुरू किया। अजय ने शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन यहां भी पैसों की कमी थी। हॉस्टल की फीस, किताबों का खर्च, सब कुछ मुश्किल हो रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक प्रोफेसर से हुई। प्रोफेसर ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, बेटा गरीबी कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर तुम हार मान गए तो यह सबसे बड़ा दोष होगा। मेहनत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर अजय की उम्मीद और बढ़ गई। वह दिन रात पढ़ाई में जुट गया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही अजय ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह कहता, मैं नौकरी पैसे के लिए नहीं कर रहा, मैं अनुभव के लिए कर रहा हूं। धीरे धीरे उसने सीखा कि काम कैसे किया जाता है, लोगों से कैसे बात की जाती है, और सबसे बड़ी बात, सपनों को कैसे हकीकत में बदला जाता है। नौकरी करते हुए अजय का मन हमेशा कुछ बड़ा करने का करता। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद का व्यवसाय शुरू करेगा, लेकिन समस्या वही, पैसा नहीं था। उसने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर सबने मना कर दिया। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, तेरे जैसे गरीब लड़के से बिजनेस नहीं होता, सपने देखना बंद कर। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने छोटे स्तर पर काम शुरू किया, पुराने कंप्यूटरों की मरम्मत और बिक्री का। शुरुआत में उसका बिजनेस चला ही नहीं। 3 महीने तक कोई ग्राहक नहीं आया। कर्ज बढ़ गया। लोग कहने लगे, देखा हमने कहा था ना, यह लड़का सिर्फ सपने देख सकता है, हकीकत नहीं। लेकिन अजय ने फिर वही कहा, सपने देखने वाला ही उन्हें हकीकत में बदलता है। उसने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे लोगों को उसकी मेहनत पर भरोसा होने लगा। उसकी ईमानदारी और लगन से ग्राहक बढ़ने लगे। जो बिजनेस 3 महीने तक नहीं चला, वही अब दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। कुछ सालों में अजय का छोटा सा काम एक बड़ी कंपनी में बदल गया। वह गांव का वही गरीब लड़का था, लेकिन अब लोग उसे सफल उद्यमी कहने लगे। सालों बाद जब अजय अपने गांव लौटा तो लोग उसे पहचान नहीं पाए। सूट बूट में गाड़ी से उतरता हुआ वही लड़का जिसे कभी सबने ताने दिए थे।
उसने गांव के स्कूल में बच्चों को भाषण दिया और कहा, दोस्तों, अगर मैं गरीब होकर भी अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? गरीबी, असफलता और ताने सिर्फ रुकावट हैं। जीत तो तभी होती है जब आप रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। गांव के बच्चे तालियां बजाने लगे और बुजुर्गों की आंखों से आंसू बहने लगे।